बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान का अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर या फिर किसी भी जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दें, इमरान खान को इलेक्शंस में पाबंदे सलासल रखें। ये सब कुछ इस वक्त मंसूबा है, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कप्तान इन तमाम तर हरबों का तोड़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नून लीग के लिए और इमरान खान को माइनस करने वालों के लिए एक नई परेशानी जो है वो लाहक हो चुकी है। इसके साथ ही साथ क्या नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट की डील फाइनल हो चुकी है? रायवंड वालों ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है और इस डील के हवाले से जो सच है वो जुबान पर यूं लग रहा है कि आ गया है। जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब भी मैदान में हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो मामलात किए पिछले कुछ दिनों के अंदर आपके सामने हैं, उस पर अब जरदारी साहब ने भी खामोशी तोड़ी है और पीपल्स पार्टी तनकीद के निश्तर तो बरसा रही है कि जब हमने बाप पार्टी के वोट लिए थे तो उस वक्त तो बड़ी तनकीद की थी और उस वक्त बड़ी बातें की थी, लेकिन आज वही काम ये खुद कर रहे हैं। अपने साबिक जो लोग हैं मियां नवाज शरीफ साहब के वोट खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये थूका चाट रहे हैं। ये उनके अल्फाज है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब की तरफ से। तो ये सारे मामलात एक जानिब, लेकिन अब जो चीज़ें आपके सामने रखनी है वो बड़ी अहम है। नाज़रीन कराम, दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दो इस वक्त केसेस हैं जिनके हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई कल शाम को। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जो मुइज़ अहमद हैं उनकी दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार मुइज़ अहमद ने फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दरखास्त की। दरखास्त गुजार के फैज़ हमीद पर लगाए गए इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनके अहल खाना को गैर कानूनी तहवील में रखा गया और फैज़ हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफ्तरी सामान लूटा गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद ने उनके और अहल खाना के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। अदालत ने सवाल किया कि यह मुकदमा मफाद आमा का कैसे बनता है, तो दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कार्रवाई के लिए कोई मुतलका फॉरम नहीं बनता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरखास्त गुजार फैज़ हमीद के खिलाफ वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो विफाकी हुकूमत और इदारों की साख कम होगी। ताहम इदारों की साख बचाने के लिए दरखास्त गुजार के इल्जामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतलका फॉरम्स मौजूद हैं। हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मियार पर पूरा ना उतरने पर फैज़ हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। फिलहाल का लफ्ज़ बड़ा अहम है और यही फिलहाल का लफ्ज़ है जो पूरे का पूरा मंजरनामा क्लियर करता है। कल को ये फिलहाल तब्दील भी हो सकता है। एक वो ग्रे एरिया यूं लग रहा है कि छोड़ा गया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जायदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त थी और इस सब के अंदर जो दरखास्तें हैं और साकिब निसार साहब जो हैं उनके एक फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत करार दिया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जज इन चैम्बर आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा और ये सारी चीज़ें हुई और इस सब के अंदर साकिब निसार के एक फ़ैसले को गैर कानूनी करार देना भी इस जानिब एक बड़ा क्लियर इशारा है कि काजी साहब सोच क्या रहे हैं। इससे कोई इतना बड़ा ये कोई इतना बड़ा केस है नहीं कि इससे कोई नेशनल लेवल पे फ़र्क पड़े, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक केस लगा हुआ है, उस सब के अंदर भी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ अभी भी जो तेज़ी से काम चल रहा है और खान साहब को जो नैब ने अब गिरफ्तार करना है, इस सब के अंदर दो तीन और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नैब के हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ साइफर केस अभी भी, ऑल दो नैब के केसेस के अंदर 2-3 महीने अंदर रखना है इलेक्शन तक, लेकिन जो साइफर केस है असल ये खतरनाक साबित होगा इन द लॉन्गर रन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत के दौरान 2 गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए और FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बासी अदालत में पेश हुए, जबकि चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर
बैरिस्टर उमैर नियाजी और बैरिस्टर तैमूर मलिक जो हैं ये पेश हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी की और इस सब के अंदर शाह खावर ने कल अडियाला जेल से के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 सरकारी गवाहान को अदालत में पेश किया, जिनमें दफ्तर खारजा की एक खातून अफसर इकरा अशरफ का बयान कलमबंद करके वकील सफाई जो हैं वकील सफाई उन्होंने जरा मुकम्मल कर ली, जबकि दफ्तर खारजा के ही एक अफसर हसीब बिन अजीज़ का इब्तदाई बयान कलमबंद कराया गया। शाह नऊद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर केस की समाअत में उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें साइफर सिक्योरिटी की दस्तावेजात फराहम की जाएं, लेकिन सरकारी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर सिक्योरिटी हसास नौइयत की दस्तावेजात हैं, ये फराहम नहीं की जा सकती। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और इस सब के अंदर 2 मज़ीद बयानात, बॉटम लाइन ये है कि 2 मज़ीद बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं गवाहान के, और ये ज़ाहिर बात है कि ये सारे सरकारी लोग हैं और ये सब कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब लाडला, बल्कि सुपर लाडला जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लाडला, जो ताल्लुकात ख़राब भी कर ले लेकिन उसके लिए लाड प्यार दोबारा निछावर भी होता है उसके ऊपर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका दौरा क्वेटा जो है उसके अंदर जो मकासद हासिल करने थे वो तो हो रहे हैं, और बलूचिस्तान की 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो कल बलूचिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचे, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की और 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, जिसमें बाप पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। बीएपी से नून लीग में शामिल होने वालों में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दमड़ और इस तरह के लोग शामिल हैं। नेशनल पार्टी के मुजीब मोहम्मद हसनी, साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार और बीएनपी की साबिक रुकन असम्बली जीनत शाहवानी, जबकि पीटीआई के खान मोहम्मद जमाली, सरदार आतिफ संजरानी ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के सईदुल हसन मंदोखेल, सरदार फतेह मोहम्मद और फाइक जमाली भी नून लीग में शामिल हुए। और ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और अचानक नून लीग, नवाज शरीफ साहब गए और सब तैयार बैठे हुए थे और एक तकरीब हुई और 30 बंदे एकदम नून लीग के पलड़े में डाल दिए गए। ये सब कुछ मौजज़ाना तौर पर कैसे हो रहा है ये सबको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोयटा में इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत आला क़यादत नून लीग की कोयटा में मौजूद है और बीएपी किसी भी सियासी जमात में जम नहीं होगी और अपने प्लेटफॉर्म से आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ये तो फैसला हुआ है। लेकिन बीएपी का मौक़िफ़ है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी और इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत का हम हिस्सा होंगे। यानी पहले से उन्हें भी पता है कि इत्तेहादी हुकूमत होनी है और नून लीग की होनी है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इरादा करती हैं और ये बेसिकली जम वगैरह का तो नहीं है प्लान। और आप यही देख लें कि अता तारड़ साहब जो हैं वो भी अब एतराफ़ कर चुके हैं, बात हो चुकी है वज़ीर आज़म रायवेंड से होगा। ये ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट किया इनका, और ये बात किससे हो चुकी है और किसने इस बात की कन्फर्मेशन दे दी है कि वज़ीर आज़म रायवेंड से होगा और भी कहीं से नहीं होगा। और बिलावल साहब ने कहा था ना कि वज़ीर आज़म हम लाहौर से नहीं बनने देंगे इस मरतबा, तो इन्होंने कहा है लाहौर से नहीं, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताया कि आले शरीफ जो हुक्मरान ख़ानदान, मरीम नवाज़ बड़े गुरूर से कहती थी हम हुक्मरान ख़ानदान, कोई ओहदा नहीं लेकिन हम हुक्मरान ख़ानदान, ये जमहूरियत है हमारे मुल्क के अंदर। जमहूरियत तो नहीं है, कुछ और ही है, बादशाहत भी है, कोई जमहूरियत नहीं, बल्कि अब ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं ये तो टोटलिटेरियनिज़म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चलें, अब यहाँ पर जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम वो ये है कि अता तारड़ साहब जो है, रायवेंड वालों ने खुद ही जो बात है वो उनकी ज़ुबान पे आ गई और वो कह रहे हैं कि जी बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म जो है वो तो रायवेंड से ही होगा। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल किस कदर अजीबो गरीब है और ये एतराफ़ भी कर रहे हैं और बढ़ के भी मार रहे हैं और धड़ल्ले से सारा कुछ हो रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी बातें, इनके तमाम तर चीज़ों को चेक करें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जरदारी साहब भी मैदान में आए हैं और साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा है कि कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। और इन्होंने थर में जलसे के इनेकाद पर जियालों को खराज तहसीन पेश किया और इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि बिलावल का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। थर के अवाम अपनी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं भूले। आसिफ जरदारी ने कहा कि कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए अवाम काफ़ी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहादों की पीपल्स पार्टी को कोई परवाह नहीं, क्योंकि सिंध में नून लीग पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है वो ख़त्म करने पर तुली हुई है और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की जड़ें सिंध के अंदर भी खोखली करना चाह रही है और एक ग्रैंड अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ताकि पहली मरतबा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के मुंह से निकाल लिया जाए, खींच लिया जाए, इसके लिए काम हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप आसिफ अली जरदारी की इस खामोशी को, जो कि पॉलिटिकली मूव्स जो खेले जाते
आते हैं ना पॉलिटिकल मूव्स, उनमें आसिफ अली जरदारी की अगर खामोशी को खामोशी समझ रहे हैं तो ये गलती होगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी अंदर खाते कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा होगा, और आसिफ अली जरदारी जो है वो अंदर खाते कुछ ना कुछ पका भी रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कप्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको पता है इमरान खान साहब को इलेक्शन तक अंदर रखना है। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त कोई नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ देखें ना, जलसे होते हैं और पार्टी का चेयरमैन जाके वहाँ पे अपना ऐलान करता है, मंशूर देता है, हर चीज़ होती है, और हर इलाके में जाता है, वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ बात करता है, उस इलाके के हिसाब से बात करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने तो बाहर नहीं आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जलसों की इजाज़त, ना वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त। प्लान बी इमरान, आपको लगता है इमरान खान प्लान बी नहीं बना के गया हुआ? इमरान खान प्लान बी भी बना के गया, और जो सारे प्लान्स पर पानी फेरेगा। इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले कौम के लिए 150 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए 150 वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हुई हैं। नवाज शरीफ के जलसे के मुकाबले में, हर जलसे के मुकाबले में इमरान खान की कौम से खिताब की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी, मीडिया पर नहीं चलाई जाएगी। मीडिया तो वैसे ही आपको पता है इट इज़ डेड। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपनी मौत आप मरता जा रहा है, वो अपने सर्वाइवल के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वही उसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। खैर दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिबेट, उसमें हम किसी दिन और पढ़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ये मूव, इमरान खान को अंदर रखना, पीटीआई की सियासत ख़त्म करना, पीटीआई को जलसों की इजाज़त ना देना, पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना, और नवाज शरीफ के लिए सारा मैदान खुला छोड़ना कि अकेले दौड़ के नवाज शरीफ साहब अव्वल आ जाएं, जो कि वो फिर भी नहीं आएंगे। मेरे से ये भी मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ, उन्हें फिर भी इतनी वो यही है कि फिनिश लाइन जो है, वो जो रिबन होता है वो खींच के उनके साथ लगा दिया जाए और वो अपनी जगह खड़े रहें, फिर हो सकता है जीत जाए। पॉसिबिलिटी है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो 150 वीडियोस वाला ये जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब ने प्लान बी बताया है, ये बहुत से लोगों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब यही है कि फिर सोशल मीडिया बंद कर दें 3 महीने, इंटरनेट बंद कर दें, और फिर जो मर्जी करें और जिस तरह से मर्जी करें। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नवाज शरीफ का दौरा भी कामयाब करा दिया उन्होंने। हकीकत जो है वो हमने आपको दिखाई अपने वीलॉग के अंदर, वो इसलिए तो अच्छा नहीं लगती है हमारी सहाफ़त उन्हें, क्योंकि हम तो हकीकत और आवाम की बात करते हैं और आईना दिखाते हैं। आईना दिखाएं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, जैसे नून लीग बुरा मान जाती है। चले छोड़े, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।